जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पाठशाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। और प्रश्न संख्या 1 में टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं? 5 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को बारी बारी से बहुत ही अच्छे तरीका से सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप सभी प्रश्न को हल जरूर करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 को सॉल्व करते हैं। भाग 1 में आपको दिया गया है 140। कितना दिया गया है बाबू? दिया गया है 140। और 140 को क्या करना है? 140 को करना है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 140 का एलसीएम निकालेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपसे बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो सबसे पहला काम होता है कि हम एलसीएम निकालेंगे। तो 140 का एलसीएम आप निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 140। और 140 को क्या करना है? 140 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप 2 से लगाइएगा। एलसीएम निकालने का तरीका आपको मालूम होता है कि सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या से लगाते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो आपका 7 बार में 14 लग जाएगा। एक जीरो यहाँ पर बचेगा, लगा दीजिए। फिर 70 है तो फिर ये आप 2 से लग जाएगा। 3 बार में 6 और 5 बार में 10। अब 35 आ गया। 35 तो आपका 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, यानी 35 जो है अब आपका 5 से लग जाएगा। तो 5 से लगाइए। 5 के टेबल में 35 कितना बार में है? तो 7 बार में है। अब 7 बच गया तो 7 के टेबल में 7 जो है 1 बार में है। यहाँ देख रहे हैं कि जब हम लोग 140 का एलसीएम निकाले तो आपका आ गया 2, 2, 5 और 7। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपका एलसीएम आया है, यहाँ पर लिख देंगे कितना है? 2 गुना 2 गुना में 5 और गुना में 7, इतना लिख दीजिएगा। और उसके बाद बोला कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए 2 कितना है? 2 कितना बार आया? तो 2 जो है आपका 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 लिखिएगा। उसके बाद 5 बच गया है तो 5 लिख दीजिएगा, क्योंकि 5 तक किसी अब दूसरा 5 है नहीं कि उसका पावर के रूप में लिखे। और यहाँ पर एगो 7 बच गया तो 7 लिख दीजिए। यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आ गया? तो 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो यही आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 को सॉल्व कर लिए। अब सेकंड नंबर का देखिए। सेकंड नंबर में दिया गया 156। कितना दिया गया बाबू? दिया गया 156। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग 156 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहला काम होता है कि 156 का एलसीएम निकालेंगे तो 156 लिखेंगे। और सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे तो सबसे छोटी संख्या आपका होता है 2। अब 2 से देखिए कि 2 के टेबल में 156 कितना बार में आता है। तो लगाइएगा 7 बार में 14 और फिर कितना हो जाएगा? 8 बार में 16। यदि आपको नहीं मालूम चल रहा है कि सर किस प्रकार से लिखे, तो देखिएगा 156 को क्या करेंगे? 156 को हम लोग 2 से भाग लगाएंगे। 156 को हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए 7 बार में 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 बार में 14 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1, ऊपर से उतारेंगे 6 तक, कितना बार में लग जाएगा? तो 8 बार में 16 लग जाएगा। तो इस प्रकार से भाग लगा के भी हम निकाल सकते हैं। यानी 2 के टेबल में 156 कितना बार में आया है? तो 2 के टेबल में 156 जो होगा 78 बार में आया है। तो यहाँ पर हम लोग 78 लिख दिए। उसके बाद चेक कीजिए कि 2 के पारा में 78 कितना बार में? तो देखिए 3 बार में 6 लगाइएगा। कितना लगाते हैं बाबू? 3 बार में 6 लगाइएगा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 8। यानी कितना बार में लग जाएगा? 19 बार में। 9 बार में आपका 18 लग जाएगा। 3 बार में 6 लगा, 7 में से 6 गया तो 1, ऊपर से 8 उतारेंगे तो 9 बार में आपका 18 आ गया। यानी आपका नीचे बच गया 39। अब देखिए 39 जो है 2 के टेबल से लगेगा नहीं। अब 3 के टेबल से लगाइए। 1 बार में 3 लगेगा और 3 बार में 13 लग जाएगा। और उसके बाद 13 से लगा दीजिए कि 13 के टेबल में 13 1 बार में। तो 156 का एलसीएम कितना निकल के आ गया? तो 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 है। तो इसको लिख दीजिए। तो इसको लिखिएगा 2 गुना 2। 2 गुना 2 लिखिएगा। उसके बाद 3 है तो 3 लिखिए और उसके बाद 13 है तो 13 लिखिए। इस प्रकार से आपका हो गया। 2 के पावर कितना है? 2 का है तो कहिए सर 2 तो 2 गो है, यानी 2 के पावर 2।
उसके बाद एगो 3 बच गया तो इसको एगो 3 लिख दीजिए, और एगो 13 बच गया तो एगो 13 लिख दीजिए। यही आपका आंसर होगा। आप याद रखिएगा बाबू कि जब भी प्रश्न संख्या 1 को बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनाइए, तो आप क्या कीजिएगा कि आप इस प्रकार से एलसीएम आप जरूर निकालिएगा। एलसीएम सामने सामने निकालिएगा, तो प्रश्न संख्या 1 का 1 में लिखिएगा, प्रश्न संख्या 2 को 2 में आप एलसीएम निकालिएगा। तो 2 प्रश्न हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि दिया गया है 3825। कितना दिया गया है? आपको दिया गया है 3825, तो हम लोग निकालेंगे 3825 का एलसीएम। और यहाँ लिख देते हैं 3825। यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 3825, और 3825 का सबसे पहला काम क्या होता है? एलसीएम निकाला। तो यहाँ पे लिखिए 3825, 3825। अब आप बताइए कि किससे लगाइएगा? 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि अंतिम में 5 है। यदि अंतिम में 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तब तो वो 2 से लगेगा। अब चेक कीजिए कि 3 से लगेगा कि नहीं। आपको चेक करना है कि 3 से लगेगा कि नहीं। चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग भाग लगा के देख लेते हैं। हम लोग भाग लगा के देख लेते हैं, वो कितना है? 3825 है। तो देख रहे हैं कि एक बार में 3 तो लग जाएगा, एक बार में 3 लग जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से 8 उतारिएगा, तो 2 बार में 6 लग जाएगा, तो 8 में से 6 जाएगा 2, ऊपर से फिर 2 उतारिएगा, तो 7 बार में 21 लग जाएगा, 7 बार में 21 लग जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 कट जाएगा, ऊपर से 5 उतारिएगा, तो 3 के टेबल में 5 बार में 15 भी लग जाएगा। यानी हम लोग देख रहे हैं कि 3825 जो है 3 के टेबल में आ जाएगा। कितना बार में? 3 के टेबल में आ जाएगा, या कहीं कि 3 से भाग लग जाएगा। कितना बार में लग जाएगा? 1275 बार में। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1275। अब आपको चेक करना है कि 1275 फिर 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो यहाँ पर तो आप चेक कर सकते हैं कि 3 के टेबल में 12 आ जाएगा 4 बार में, फिर 2 बार में 6 लगाइएगा, तो 7 में से 6 जाएगा, तो 1 बचेगा, फिर ऊपर से उतारिएगा 5, तो फिर 15 भी लग जाएगा, यानी 3 के टेबल में 1275 आ जाएगा। कितना बार में आ जाएगा? तो देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 में से 6 जाएगा 1, और 3 पचे 15, यानी आपका आ जाएगा 425। अब आपको चेक करना है कि 425 जो होगा 3 के टेबल में आएगा कि नहीं। तो एक बार में 3 लगाइएगा, 4 बार में 12, तो अंतिम में बच जाएगा 5, यानी 425 जो होगा आप 3 के टेबल से नहीं लगेगा। अब 5 के टेबल से चेक करते हैं कि 5 के टेबल से कटेगा कि नहीं। अब आपको चेक करना है कि 425 जो है 5 के टेबल से कटेगा कि नहीं। तो लग रहा है कि कट जाएगा, क्योंकि 8 बार में 40 लगाइएगा। 5 के टेबल में 8 बार में 40, 40 लगाइएगा तो 2 नीचे उतरेगा और बचेगा 5, और उसके बाद लग जाएगा 5 बार में 25, यानी 5 के टेबल में 85 बार में कितना आ जाएगा? 85 बार में आपका हो जाएगा 425। फिर से 5 से लग जाएगा, 5 से लगाइए, 5 से लगाइएगा तो एक बार में 5 लगेगा, 8 में से 5 जाएगा 3, ऊपर से उतारिएगा 5, यानी 7 बार में लग जाएगा 35, 7 पचे 35। अब 17 से लगा दीजिए, 17 से लग जाएगा आपका एक बार में, यानी 3825 का एलसीएम कितना निकल के आ गया, या गुणनखंड कितना निकल के आ गया? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 या गुना में 17। तो इसको लिख दीजिए। कितना लिखिएगा? लिखिएगा आप 3 गुना में 3, 3 गुना में 3, और उसके बाद है 5 गुना में 5, 5 गुना में 5 है, और उसके बाद आपका 17 है, तो 17 लिख दीजिए। अब आपको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो कितना लिखेंगे? यहाँ पर 3, तो 3 कितना है बाबू? तो कहिए सर 3 दूगो है, तो 2 लगा दीजिए। 5 कितना है? तो 5 आपका दूगो है, तो पावर आप 2 लगा दीजिए, गुना में 17 बच गया, तो 17 लिख दीजिए। यही आपका आंसर हो गया था। प्रश्न संख्या 3 को भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से सॉल्व किए। याद रखिएगा कि प्रश्न संख्या 3 है। अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए, और प्रश्न संख्या 4 में कितना दिया गया है इसको एक बार देख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि 5005। कितना दिया गया है? 5005 दिया गया है, तो इसको लिखिए पहले। कितना लिखेंगे? 5005 लिखेंगे, और 5005 का क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम निकालेंगे। हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं 5005, 5005। तो देखिए यहाँ पर ये 2 से लगेगा नहीं, 2 से लगेगा नहीं, और 3 से भी नहीं लगेगा, यानी सबसे पहले हम लोग लगाते हैं 5 के टेबल से। तो 5 के टेबल से लगाएंगे तो 5 कितना बार में लगेगा? तो 5 जो है आपका एक बार में लग जाएगा। 0 है तो 0 उतारिए, 0 है तो 0 उतारिए, फिर 5 के टेबल में 5 कितना बार में? एक बार में।
अभी 5 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई का अंक जो है आपका 1 है। जब इकाई का अंक 0 रहेगा या 5 रहेगा तभी वह संख्या जो है 5 से लगेगा या 5 से भाग वो लग जाएगा। 1001 है, अब 1001 लग रहा है कि 7 से लग जाएगा। अब 7 से भाग लगा के देखिए कि 7 से लगेगा कि नहीं। तो देखिए एक बार में 7 लगाइएगा, एक बार में 7 लगाइएगा, 7 10 में से 7 जाएगा तो 3, ऊपर से उतारिएगा 0। 4 बार में 28 लगा दीजिएगा, तो 28 लगा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 2 2 कट गया, ऊपर से आपका उतारिएगा 1। 7 के परा में 21 जो होता है 3 बार में आता है, तो यानी 21 आपका कट गया। तो 7 के परा में 1001 कितना बार में कट जाएगा, तो 143 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 143। और देखिए कि 143 किससे कट जाएगा, तो 7 के टेबल से नहीं कटेगा, लग रहा है कि 143 जो है 11 के टेबल से कटेगा। एक बार में 11 लगाइएगा तो 14 में से 11 जाएगा तो 3, और फिर आपका 3 बार में 33 लग जाएगा। यानी कितना लिखेंगे, एक बार में 11 और 3 बार में आपका 33 हो जाएगा। फिर इसको लगा दीजिए 13 से कितना बार में, एक बार में। तो 5005 का गुणनखंड कितना निकल के आ गया, तो गुणनखंड निकल के आ गया 5 7 11 और 13। तो इसको लिख दीजिए, लिखेंगे 5 गुना में 7 गुना में 11 और गुना में 13। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी जोड़ा में नहीं है, यानी 5 भी अकेला है, 7 भी अकेला है, 11 भी अकेला है और 13 भी अकेला है। तो पावर कहां से लगाएंगे, पावर नहीं लगाएंगे, तो यही आपका डायरेक्ट जो होगा आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न संख्या 4 भी यहाँ पर हो गया। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया गया कि 74 29 कितना दिया गया, 74 29 दिया गया। तो इसको लिखिए, कितना दिया गया है बाबू, आपको दिया गया है 74 29। अब 74 29 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इस भाग को मिटा देते हैं और यहाँ पर ही हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना का, तो 74 29 का। 74 29 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। आई होप आपको एलसीएम निकालना बहुत ही अच्छे तरीका से आता होगा। तो देखिए यहाँ पर 74 29 है, तो 74 29 जो है 2 से भी नहीं लगेगा और 3 से भी नहीं लगेगा। 3 से लगाइएगा तो 2 बार में 6 लगेगा और फिर 12 लगेगा, फिर आपका कितना हो जाएगा, फिर नहीं लगेगा। एक बार लगा के देख लीजिए ना, 2 बार में 6, 2 बार में 6 लगेगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 12 लगाइएगा तो फिर 22 हो जाएगा, फिर 21, फिर अंतिम में बचेगा 19। तो 3 के टेबल से नहीं लगेगा। ये 74 29 जो है डायरेक्ट आपका 17 के टेबल से लगेगा। किसके टेबल से लगेगा, 17 के टेबल से लगेगा। कितना के टेबल से लगेगा, 17 के टेबल से लगेगा। कितना के टेबल से लगेगा, 17 के टेबल से लगेगा। पहले देख लेते हैं कि 17 के टेबल में 74 29 जो है कितना बार में, पहले इसको देख लीजिए। 74 29 को कितना के टेबल से लगा है, 17 के टेबल से लगा है। तो 17 के टेबल में कितना बार में लगाई है, 17 चौके 68, 68 लगा दीजिए। इसको हासिल देगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 14 में से 8 लगाएगा 4, तो बचेगा आपका 6। कितना लगेगा, 6 ऊपर से उतारेंगे 2। अब कितना बार में लगाइएगा, 3 बार में 51 लगा दीजिए। कितना लगा दीजिएगा, 3 बार में आपका 51 लग जाएगा। 2 में से 1 जाएगा 1, ऊपर से उतारिएगा 1, ऊपर से बचेगा उतारिएगा आपका 9। तो 17 के पारा में 119 कितना बार में आता है, तो 7 बार में आता है, यानी 437 बार में। 437 बार में क्या होगा आपका 74 29 जो है आपका लग जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ 17 लिखेंगे और कितना लिखेंगे, 437 लिखेंगे, 437 लिखेंगे, 437 लिखिए। अब 437 जो है 19 के टेबल से लगेगा। 437 जो होगा आपका 19 के टेबल से लगेगा। देखिए 19 के टेबल से लग जाएगा 437। तो 437 तो 2 बार में 38 लगाएंगे, 2 बार में 38, इसको हासिल दे देगा तो 13, 13 में से 8 जाएगा 3 और 5 8, यानी 5 बचेगा और 3 3 कट जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 7। तो 19 के टेबल में 57 कितना बार में आएगा, तो 3 बार में आएगा तो कट गया। 19 के टेबल में 57 कितना बार में आता है, तो 23 बार में आता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 23, यहाँ पर 19 लिखिए और कितना बार में आया, तो 23 बार में आया, तो 23 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर 23 के टेबल में 23 जो होगा आपका एक बार में हो जाएगा। तो 74 29 का गुणनखंड कितना आ गया, तो गुणनखंड आ गया आपका 17 गुना 19 और गुना में 23।
तो आप ही बताइए कि क्या यहाँ पर ही कोई संख्या ऐसा है कि जो जोड़ा में है? तो कहिएगा कि नहीं सर, कोई भी संख्या जोड़ा में नहीं है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 का भाग 5 को भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से सॉल्व किए। तो देखिए यहां पर देख लीजिए, प्रश्न संख्या 1 था और 1 का भाग 1 को यहां पर सॉल्व कीजिए। आप सभी एलसीएम को देख लीजिएगा, सभी गुणनखंड को देख लीजिएगा। 1 यहां पर ही है, 2 यहां पर ही है, 3, 4 और 5 और सभी का एलसीएम आप अच्छे तरीका से देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आप अच्छे तरीका से पढ़ते रहिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।